प्रतापगढ़ राज्य में एक राजा राज करता था। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था मीनाक्षी। देखने में जितनी सुंदर और चंचल थी। मीनाक्षी का जब जन्म हुआ था तब एक ऋषि ने कहा था, मीनाक्षी को अकेले जंगल में कहीं जाने मत दीजिएगा, उसको खतरा है। इस कारण उसके माता पिता राजकुमारी को कहीं लेकर नहीं जाते थे, उसे राजमहल में ही रखा करते थे। इस वजह से राजकुमारी बचपन से महल में ही बड़ी होती है और कहीं आती जाती नहीं है। एक दिन राजकुमारी का मन होता है महल से बाहर जाए, जंगल में घूमे, बाहर जाए, तो वो एक दिन अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। राजा और रानी जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पे उनकी बेटी मीनाक्षी आ जाती है। माँ और पिताजी, मैं जंगल घूमने जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे जाने देंगे? मेरा बड़ा मन हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो मीनाक्षी, बाहर खतरा होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अपने कमरे में जाओ। मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी माँ की बात सुनो और तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है पिताजी, ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कह के मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी महल से भाग जाती है। जब रानी राजकुमारी के कमरे में आती है तो राजकुमारी को नहीं देख पाती है, तो रानी थोड़ा घबरा जाती है कि राजकुमारी कहाँ चली गई। फिर रानी राजा के पास आ जाती है और राजा से कहती है, राजकुमारी कमरे में नहीं है, मुझे लगता है राजकुमारी यहाँ से भाग गई है। उसे हमने कहा था महल से बाहर नहीं जाना है, मुझे लगता है वो महल से बाहर चली गई है। महाराज कुछ कीजिए महाराज, मेरी बेटी को कुछ हो न जाए महाराज। महाराज कुछ कीजिए महाराज, मेरी बेटी को कुछ हो न जाए महाराज। रानी आप घबराइए मत, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी सैनिकों को जंगल में रानी की खोज के लिए भेज देता हूँ, आप घबराइए मत, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सैनिकों, तुम अभी के अभी राजकुमारी की खोज के लिए जंगल की तरफ निकल जाओ। सैनिक राजकुमारी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजकुमारी धीरे धीरे जंगल में पहुंच जाती है। उसे सामने से एक चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है। चुड़ैल को देख के वो घबरा जाती है। राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। राजकुमारी भागते भागते ऋषिवर के आश्रम तक आ जाती है और उनको धक्का लग जाता है। इनसे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझे क्षमा करे, तुमने मेरी इतनी साल की तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चिड़िया में परिवर्तन हो जाओगी। ऋषिवर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्षमा करे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई थी, डर के मारे मैं भागकर यहाँ आई और आपसे गलती से टकरा गई। ऋषिवर, मुझे क्षमा करे, मुझे चिड़िया बनने का श्राप ना दे ऋषिवर, ना दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं ऋषिवर, कोई गलती नहीं, क्षमा करे, क्षमा करे। इसका एक ही उपाय है, जब कोई राजकुमार तुम्हें प्यार से आवाज लगाएगा तब तुम चिड़िया की श्राप से मुक्त हो जाओगी, फिर तुम पुनः इंसान बन जाओगी। ठीक है ऋषिवर, मेरी इस भूल को आप क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहते कहते राजकुमारी धीरे धीरे चिड़िया के रूप में बदल जाती है। चिड़िया बनने के बाद राजकुमारी ऋषिवर से विदा लेती है और वहाँ से धीरे धीरे उड़ के चली जाती है जंगल की तरफ। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आता है, तभी उसके सामने से एक चिड़िया उड़ती हुई नजर आती है। वो देख के मोहित हो जाता है, कितनी खूबसूरत चिड़िया है, मैं उसे पकड़ लूंगा।
फिर राजकुमार चिड़िया का पीछा करने लग जाता है। ये प्यारी चिड़िया, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें देख के मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इतना सुनते ही राजकुमारी चिड़िया के रूप से इंसान के रूप में बदल जाती है। राजकुमार ये सब देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? तुम तो चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गई? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। हे राजकुमार, मैं प्रतापगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ। मुझे श्राप मिला था एक ऋषि से, इसलिए मैं चिड़िया बन गई थी। उन्होंने कहा था कोई राजकुमार जब तुम्हें प्यार से आवाज लगाएगा तब तुम चिड़िया का रूप से अपने इंसान रूप में वापस आ जाओगी। धन्यवाद राजकुमार, आज तुम्हारी वजह से मैं चिड़िया के श्राप से मुक्त हुई और अपने असली रूप में आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे राजकुमार, मैं आपका शुक्रिया अदा किस शब्दों में करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। इस तरह राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाती है। कोई बात नहीं राजकुमारी, मैं आपके काम आया ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं राजकुमारी। बुरा न माने तो एक बात बोलूं राजकुमारी, आप बहुत ही सुंदर है। चलिए राजकुमारी, मैं आपको आपके महल तक छोड़ आता हूँ। इस जंगल में आप अकेले कैसे जाएंगे? चलिए मेरे साथ, मैं आपके महल तक आपको पहुँचा देता हूँ। ठीक है राजकुमार, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे मेरे महल तक छोड़ दीजिए राजकुमार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद राजकुमार और राजकुमारी महल के लिए निकल पड़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।